वाले हैं सनी देओल किया जो है ना इसमें होने वाला है एक्शन सीन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो भी जख्म थे इनके सर में थे, वो हमने साफ कर दिए। ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, ये मंगवा लीजिए। राणा साहब, खबरदार अगर जेब से चिट्ठी निकाली बंटेश्वर। राणा साहब मैं तो रुमाल निकाल रहा हूं जी। अब देखिए राणा साहब, इस बार बड़े भैया ने कौन सी चाल चली है। लिखा है भतीजी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेच दूं। अब आप ही बताइए राणा साहब, जमीन को बेचकर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी। वो हमारे पुरखों की जमीन है जी। किस जमीन की बात कर रहे हो? वही 2.5 बीघा। धौलपुर से फिर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है जी, निकालो। नहीं। हेलो। अच्छा अच्छा, राणा साहब विशाल जेल तोड़कर भाग गया। अच्छा। कांबले साहब, ये खुशखबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा। तो अब अपराधी जेल तोड़कर भागने लगे हैं। शराब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ऊपर कड़ी नजर रखना। इडियट। नागेश कहां है?
राणा साहब, विशाल को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स हैं। आप देखते जाइए, 24 घंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी। हेलो राणा, तेरे नागेश को चिता पे लिटा दिया है मैंने। क्या? हेलो, तेरी वजह से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था, मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नागेश को किसी शमशान में जलाकर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कपासवाड़ी के पीछे एक कटर के पास जलाया है। राणा, वक्त से पहुंचेगा तो आग मिलेगी, देर करेगा तो राख। क्या हुआ राणा साहब? ये आग कैसी? ये आग नहीं, ये नागेश है, नागेश। मैंने पहले दिन इससे कहा था, भैया शर्मा मत, जो भी बात करनी है कर लो सीधा। अगर जोक भी करो इसे तो सीरियस हो जाता है। सीरियस तो है ही ये। ऐसा ही है ये। अगर 4 टांगे होती तो इसका जवाब पूछो इससे। सही है, सही है। अगर 4 टांगे होती ना इसकी तो। क्या हाल है प्रधान साहब? अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा है विनोद, अमेरिका में डॉक्टर है। ये मेरी बड़ी बहू है और ये मेरा छोटा बेटा है, पटना में फैक्ट्री प्लान कर रहा है। ये मेरी वाइफ। और ये मेरा पोता है रिको। रिको, मेरा नाम विशाल है। मैं तुम्हारे दादाजी का एक क्लाइंट हूं। तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बड़े मुश्किल से केस में डाल दिया है, जिसका क्या हल होगा मुझे नहीं मालूम। तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी क्या हैं? मैं बताता हूं। कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगह बनाई है इन्होंने। अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेंका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है। सच और झूठ के फर्क का ये यूं खुलासा करते हैं, यूं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उठती। आदमी तो इतने नेक हैं कि खुद की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करते। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों प्रधान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है? चुप! किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हैं जब मेरा बाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बंद हो गई थी। बचपन में तुझे एक अध्यापक ने सुधारा था। उस अध्यापक की वजह से तुझे एक नई दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वजह से। मुझे माफ कर दो। लगता है उसने फोन की लाइन काट दी है और उसने दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं प्रधान साहब, बड़ी बड़ी अदालतों में ऊंची आवाज के साथ जिसकी उंगली उठती हो वह हाथ जोड़कर माफी मांगे, अच्छा नहीं लगता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं कोर्ट में तुम्हारे लिए कुछ भी कर। कोर्ट तू कभी देख नहीं पाएगा प्रधान। दिखता तो तू इंसानों जैसा है,
तो टांगे, मुंह, हाथ, सर, पर तेरी नस्ल, तेरी कौम कुछ और ही है। तू इस दुनिया से अलग है प्रधान, और हम अलग। देखना चाहता है? देख, मेरे खून का रंग लाल है, तेरे खून का रंग लाल नहीं हो सकता। मशहूर वकील अशोक प्रधान, गोल्ड मेडलिस्ट, अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना कि एक बाप को नहीं, बाप को कंधा दे रहे हो। कमाल का क्लिप था, देखा जाए संजय बंधु की इसने एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की, और ऐसे जैसे कोई भटका हुआ नहीं होता कानून से, इन चीजों से बिल्कुल तंग, वैसे वाला सीन था। जेल में कैद थे ना, फिर बाद में उन्हीं के साथ फाइटिंग करके जो पुलिस वाले थे फिर बाहर आ गए ना, वो काफी अमेजिंग। उनका कोई मुझे लगता है जुर्म भी बहुत बड़ा वो किया होता है, जैसे पूरे हाथ के फिंगरप्रिंट सिर्फ लेते हैं, लेकिन पूरे हाथ के प्रिंट ले रहे थे, साइन वगैरह अलग ले रहे करवा रहे थे। और वो जो दूसरे कौन से विलन, कौन से अमरीश पुरी, हाँ अमरीश पुरी, वो भी तो कह रहे थे ना कि मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए। अमरीश पुरी के साथ बहुत बुरा किया, जब उसे कहा ना कि जो है ना अपने बेटे की गटर के पास इधर लाश, वो डायलॉग जबरदस्त था, वक्त पर पहुंचो आग मिलेगी वरना देर से पहुंचे तो आग मिलेगी, है ना, वो बड़ा कमाल का था और बहुत ही अच्छा लगा। इसमें अमरीश पुरी सर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, जिस तरह से वो चीर रहे थे डायलॉग, और आंखें जिस तरह, वो वाला सीन काफी फनी था, जब कोई बैड न्यूज दे तो उसे थप्पड़ मार देते थे, तो ये बहुत अच्छा लगा। और क्लिप देखकर आपको कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।